नम्रता अपनी सास ससुर और पति के साथ गांव में रहा करती थी। एक दिन नम्रता रसोई में काम कर रही होती है। तभी उसकी सास ललिता उससे कहती है, अरे ओ बहू, जब देखो बाहर चली जाती है। अरे ओ बहू, देख जरा तेरे ससुर जी कहाँ है, देखना कहीं कीड़े पड़े ना हो। उफ, ये कैसा सर दर्द है। जब देखो इनकी बातें सुनते रहो, बातें ना मानो तो अपना ही गला फाड़ कर शुरू हो जाते हैं। क्यों री बहू, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? कब से आवाज लगा रही हूँ। तेरी आदतें देखकर लगता है कि बूढ़ी मैं नहीं तू हो गई है। सुनाई भी कम देने लगा है तुझे। आई माँ जी, बस खाना बन जाए तब जाकर मैं बापूजी को ढूंढती हूँ। ये अलग ही सर दर्द है। जब से इस घर में ब्याह कर आई हूँ तब से मुझे नौकरानी बना कर रखा है। कभी इधर जाओ तो कभी उधर जाओ। क्यों रे बहू, क्या बोल रही है? तुझे क्या लगता है अगर तू रसोई में खुद से बतिया लेगी तो मुझे सुनाई नहीं देगा क्या? सब सुनाई देता है मुझे, बहरी नहीं हूँ तेरी तरह। हे भगवान, मेरी सास तो एक बला से कम नहीं है। जब देखो कान खोल कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद नम्रता अपने ससुर जी को ढूंढने निकल पड़ती है। कुछ दूर जाकर उसे अपना ससुर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखता है। तभी वो उनके पास जाकर बोलती है, पिताजी, पिताजी, चलिए घर चलिए, बहुत वक्त हो गया है। माँ जी भी बहुत चिंता कर रही हैं। सुबह से परेशान हैं आपके लिए। क्या? कौन मेरा इंतजार कर रहा है? माँ जी? किसकी माँ जी? और मेरा क्यों इंतजार कर रही है? मैंने कौन सा उसकी बाबूजी जेब में लेकर आया हूँ? उनके बाबूजी आप ही हो। अब चलिए, अगर माँ जी यहाँ आ गई तो आपका क्या होगा, और आप ही समझ सकते हैं। उफ, ये अलग सर दर्द है। अब ये काम भी मुझे ही करना है। शराब पिए ये और घर ले जाऊं मैं। हद है। अच्छा, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? आओ तुम्हारा सर दबा दूं। देखना झट से सर दर्द गायब हो जाएगा। आप घर चलिए, बहुत काम है। वो सब भी हमको झटपट निपटाना है। जब देखो पी पा के नीचे आकर बैठ जाते हो। आपको जरा भी शर्म नहीं आती क्या? हमेशा आपको आपकी बहू घर लेके जाती है। बहू? अरे कौन सी बहू? मेरी तो शादी हुई नहीं हुई, तो ये बहू कहाँ से आ गई? और ये बोल क्या रही है? जब देखो जो भी बोलना है मुंह पे बोलो, ताकि मुझे भी सुनाई तो दे। कुछ नहीं, बस आपके घर की बहू बनकर जिंदगी बर्बाद हो गई, यही बोलना था। नम्रता अपने ससुर को घर लेकर आती है और घर के कामों में फिर से जुट जाती है। अगली सुबह नम्रता घर का काम कर ही रही होती है तो ललिता टीवी पर न्यूज़ देख रही होती है। तभी उनके घर उनकी पड़ोसन उर्मिला आती है और बोलती है, अरे ललिता, देखना खबर क्या दिखा रही है। अरे देख भी ले, क्या खबर आई है। अरे वही तो देख रही हूँ। मुझे तो अभी तक कोई ऐसी खबर दिखी ही नहीं जैसे तू उछल उछल कर बता रही है। शायद चला गया होगा वो खबर। अरे बहुत भयानक खबर था। अरे सुन ना ललिता, जब तक मैं खबर बताती हूँ तुझे, अपनी बहू को बोलना चाय बना कर ले आएगी। जाना, तू ही बोल कर आ, मना नहीं करेगी तुझे। जाकर बोल क्या, कड़क चाय बनाना। तेरी बहू जितनी चालाक है ना, कहीं मुंह पर मना ना कर दे चाय के लिए। रहने दे, फिर कभी चाय पी लूंगी मैं। तू रुक जा, मैं ही चाय के लिए बोल कर आती हूँ। सिर्फ पीठ के पीछे बोलती रहती है, कुछ कर नहीं सकती। रुक बहू, अरे ओ बहू। तभी नम्रता जल्दी से रसोई से बाहर आकर अपनी सास से कहती है, माँ जी जल्दी रिमोट दो, टीवी पे ना बढ़िया खबर दिखा रहे हैं। अरे कहाँ रख दिया आपने रिमोट? रिमोट वगैरह बाद में ढूंढ लेना, पहले जाकर चाय बना ले आ। देख उर्मिला चाची आई है। हाँ ठीक है ना, आइए। नमस्ते चाची जी, कैसी हैं आप? अब तो रिमोट दे दीजिए। माँ जी न्यूज़ नहीं देख पाऊंगी मैं। अरे क्या दिखाने की कोशिश कर रही है हमें? बताएगी या इधर उधर खुद ही ढूंढती रहेगी? हाँ, मिल गया रिमोट। अब एक न्यूज़ चलाती हूँ, आप लोग न्यूज़ देखिए, मैं ना तब तक कड़क चाय लेकर आती हूँ। हमें बोल देती, हम खुद लगा लेते न्यूज। तेरी सास और मुझे, हम दोनों को ही टीवी का रिमोट चलाना आता है। अगर सिर्फ बता भी देती ना, तो हम खुद ही न्यूज लगा लेते। नम्रता बिना कोई जवाब दिए वहाँ से रसोई में चली जाती है। तभी दोनों सहेलियाँ न्यूज़ में देखती हैं
और उर्मिला बोलती है, बहू ने मारा सास को। ओहो, बहू ने सास को मारने के लिए चाय में जहर मिलाया। फिर सास ने जब चाय पीने के लिए इनकार किया तो बहू ने बेलन से मार के उसका सर फोड़ दिया और सास की हत्या कर दी। अरे उर्मिला, ये क्या खबर पढ़ रही है तू? टीवी में जो बता रहे हैं वही पढ़ना, क्यों इधर उधर की खबरें बताकर डरा रही है मुझे? अरे मैं क्यों डराने लगी तुझे? अब तुझे मुझे खुद डर लग रहा है। अब तो तेरे घर में भी चाय पीने से कहीं मेरी मौत ना हो जाए। अगर तेरी बहू ने भी हमें चाय में जहर मिलाकर दे दिया तो? तू तो फिर भी बच जाएगी। मेरा सोचा है, अगर मैंने चाय पीने से इनकार किया तो बहू तो मेरा बेलन मार के सर फोड़ देगी। तभी वहाँ नम्रता चाय लेकर आती है और बोलती है, हमें नहीं पीनी चाय, ले जाओ। क्यों माँ जी? चाची जी, क्यों नहीं पीनी चाय? मैं आपकी पसंद की कड़क चाय बनाकर लेकर आई हूँ। बहू, ये क्या है तेरे हाथ में? बेलन क्यों है? हमें मारने का इरादा है क्या तेरा? बेलन? अरे नहीं माँ जी, ये मारने के लिए थोड़ी है। ये तो मैं रोटियां बना रही थी ना, इसलिए हाथ में लेकर आ गई। अरे अरे डरो मत, मैंने चाय में कुछ जहर नहीं मिलाया है। तुझे कैसे मालूम हमने चाय में जहर मिलाने की बात की है? हमने तो तुझे बताई भी नहीं थी, हम तो न्यूज में पढ़ा था। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। टीवी की आवाज इतनी तेज कर रखी थी कि रसोई घर तक मुझे साफ सुनाई दे रहा था। अब आप लोग बिना वजह ही डर रही हैं मुझसे। ठीक है, जा तू चाय रख दे, हम पी लेंगे। बड़ी आई हमको समझाने वाली। जा अपने ससुर जी को उठा दे, उनको चाय भी दे दे, कल से कुछ नहीं खाए हैं। हाँ, अभी उठाने जाऊंगी। ये अलग सर दर्द है, जब देखो उनको ये करो वो करो। उफ, ये सब देखकर तो मेरा मन ही नहीं करता। अब यहाँ और देर तक रुकी ना तो दूसरा काम फिर से पकड़ा देंगे। नम्रता मन में बोलते हुए अपने ससुर को उठाने जाती है तो देखती है कि रामलाल पहले से ही उठकर बैठा हुआ था। बहू को आता देखकर रामलाल बोलता है, क्या बात है बहू, घूंघट क्यों नहीं करती हो तुम? तुमको बार बार बताना पड़ेगा क्या? जरा भी दिमाग के नाम की चीज नहीं है तुम्हारे पास, सब चीज बताना पड़ता है तुम्हें। करो जल्दी से अपना पल्लू। वो पिताजी, गलती हो गई। माँ जी खाने के लिए बुला रही थी, मैंने कहा शायद पिताजी अभी उठे नहीं होंगे। उठ गया हूँ, जाओ मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। बता देना अपनी माँ जी को नाश्ता तैयार रखें, और हाँ, जब भी मुझे बुलाने आया करो पूरा पल्लू लेकर आया करो। ससुर हूँ तुम्हारा, देवर नहीं। इनका तो अलग ही नाटक चलता है रे दादा। इनके नखरे देखकर तो मेरे सर का दर्द खत्म ही नहीं होता। अगर मैं गरीब घर की बेटी नहीं होती ना तो बताती इतना तंग करने की सजा क्या होती है। नम्रता एक गरीब घर की लड़की थी जो बिना दहेज दिए ललिता के घर में बहू बनकर आई थी। बेचारी अक्सर सास के ताने सुनने के बाद नशेड़ी ससुर को ढूंढने जाया करती। बेचारी गरीब बहू का सर दर्द नहीं होगा तो किसका होगा। ऐसे ही एक दिन उर्मिला फिर से आती है और नम्रता को रसोई में काम करता देखकर बोलती है, अरे वाह बहू, क्या बात है, तेरी सास कहाँ है? दिख नहीं रही। माँ जी अंदर बैठी हुई हैं, बुलवा दूं माँ जी को या आप खुद ही माँ जी तक चली जाओगी? अरे चली जाऊंगी, मेरी चिंता मत कर। तू बस एक गर्मा गर्म चाय बना दे, तेरी हाथों की चाय पी के तो बदन में फुर्ती आ जाएगी। चाय का बोलकर उर्मिला ललिता के पास जाती है। तभी नम्रता खुद से बोलती है, आ गई महारानी। ये अलग सर दर्द है, ना समय देखती है ना इंसान। जब मन करे मुंह उठाकर आ जाती हैं और बोलती हैं बेटा चाय पिला दे। भला ये क्या बात हुई? भरी दोपहरी में कौन चाय पीता है? जब देखो मुंह उठाकर चली आती हैं। नम्रता बेचारी हर रोज अपना दुखड़ा रोती, भला इस गरीब बहू का सर का दर्द कब खत्म होगा। दिन बीतते गए लेकिन नम्रता का सर दर्द वो कभी खत्म नहीं हुआ।